कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आज तक आपने सुना नहीं होगा और जिन्हें आप अगर आज देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि मैम आपसे पहले आपने हमें ये क्यों नहीं बताया। तो आज फिर से लेके आ गई हूँ कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको बेहद ही पसंद आने वाले हैं और आपका बहुत सारा पैसा इससे बचेगा और आपको ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टिप है मेरा यहाँ पर सुई को लेकर। सुई में धागा डालना किसी महाभारत के युद्ध से कम नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, सुई में धागा अच्छों से नहीं पड़ता है और जिनकी आंखें कमज़ोर होती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर चावल ले लिया है और ये जो चावल है ना उबला हुआ है, जैसे हम पका के खाते हैं ना वही है। और अब हमें क्या करना है, ये जो धागा है ना इस पे इस तरह से इसको मसल देना है। तो 2-3 बार आप मसलेंगे ना इसे तो देखेंगे आपकी ये धागा है ना ऐंठ जाएगा बिल्कुल। जैसे हम कोई फोटो वगैरह चिपकाते हैं तो एकदम ऐंठ जाता है ना चावल सूखने के बाद और फोटो चिपक जाता है, सेम उसी तरह से ये धागा बिल्कुल ऐंठ जाएगा। अभी मैं आपको डालकर भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से करिए, हल्की सी फूंक मार लीजिए और बस ये धागा डलने के लिए तैयार है। तो चलिए दिखाती हूँ डालकर मैं। ये देखिए कितने आराम से पड़ गया है। जिसकी आंखें कमज़ोर है ना उसके लिए तो एक रामबाण तरीका है ये धागा डालने का। और ये जो सुई देख रहे हैं ना आप, ये सुई भी छोटी वाली सुई है। जो तुरपन वाली सुई रहती है ना वो है, बड़ी वाली नहीं है। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो। अगला जो टिप है वो है यहाँ पर बॉटल को लेकर। देखिए मैं तो कुछ ना कुछ काटती पीटती रहती हूँ, तो ये ऊपर की यहाँ पर बॉटल मेरे पास पड़ी थी तो मैंने सोचा इसका ही क्यों ना कुछ ऐसा बना लिया जाए जो हमारे काम आए। तो सबसे पहले क्या करना है ना, आपको कट करना है। तो ये जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं ना फालतू, इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको कट कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको इस तरह से जोड़ना है। तो या तो आप इसको टेप से जोड़ लीजिए या फिर फेविक्विक वगैरह हो ना उससे जोड़ लीजिएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, टेप से ही इसको जोड़ दे रही हूँ। तो इस तरह से जोड़ने के बाद ये देखिए इस तरह से मैंने क्या किया है, जो माचिस की तीली रहती है ना उसको इसके अंदर डाल रही हूँ। तो आप सोच रहे होंगे इसका क्या यूज़ होने वाला है। बहुत ही बढ़िया यूज़ बता रही हूँ आपके लिए। माचिस की तीली इस तरह से डालने के बाद आप देखेंगे एक भी आपकी तीली ख़राब नहीं होगी, मतलब जो नमी वगैरह आ जाती है ना वो नमी नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने जो माचिस का मसाला होता है ना उसको कट कर लिया है और इस तरह से हम कट कर देंगे इसको। और यहाँ पर पीछे इसके मैंने गोंद लगा दिया है, ये देखिए, ठीक है। और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। तो दोनों जो बॉटल के कैप है ना इसमें आपको चिपका देने हैं। तो इसी तरह से दूसरे में भी चिपका दूंगी और चलिए दिखाती हूँ मैं आपको जलाकर। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसमें बहुत सारा सामान रख सकते हैं। जो सुइयाँ होती हैं ना वो भी रख सकते हैं, ठीक है। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें गुम होने का डर रहता है वो सारी की सारी चीज़ें आप इस डिब्बी के अंदर बंद करके रख दीजिएगा। अगले टिप में मैंने यहाँ पर एक कागज़ लिया है। कोई भी कागज़ ले लीजिए, कोई भी कॉपी का ले लीजिए या कैलेंडर काट लीजिए। मैंने यहाँ कैलेंडर लिया है और इस तरह से हम मोड़ देंगे इसको और इस पर डिज़ाइन बना देंगे। और यहाँ पर डिज़ाइन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जैसे जो भी आते हों। मुझे जितनी आती है मैं फ़िलहाल वही आपको बता दे रही हूँ। तो बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन लोगों को आती हैं, तो इस तरह से आप क्या कीजिए, बना दीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एक बनाया है और बाकी की भी मैं इसी तरह से बना लूँगी और एक बहुत ही बढ़िया आपके लिए तरीका बताऊँगी इसको यूज़ करने का। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कई सारी डिज़ाइन बना ली हैं। अक्सर हम लोग क्या होता है कहीं जाते हैं, हमारे पास बिंदी वगैरह नहीं होती है, तब हमारी ये बहुत ही बढ़िया बिंदी की तरह काम करेगा। तो मैंने यहाँ पर आई लाइनर लिया है। आप चाहें तो कोई सिंदूर वगैरह भी ले सकते हैं। जो कुमकुम आते हैं ना रंग बिरंगे, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यूज़ करने का तरीका सेम वही रहेगा। इसको माथे पर हमें लगाना है जो भी डिज़ाइन आपको चाहिए। तो चलिए बताती हूँ मैं। ये देखिए जैसे ये मेरा माथा है, मैंने इसको लगाया और फिर क्या कीजिए, आप आईलाइनर से या कुमकुम से या सिंदूर से इसको भर दीजिए और जैसी भी डिज़ाइन आपको चाहिए वैसे ही आपके माथे पर आपकी बिंदी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। तो बस डिज़ाइन काटिए और अपने माथे पर तरह तरह की बिंदियाँ लगा लीजिए। कई बार हमें पार्टी वगैरह में जाना होता है और हमारे पास बिंदी नहीं होती है। जी हाँ, उस कलर की बिंदी नहीं होती है जिस कलर की ड्रेस हमें पहननी होती है। तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया टिप बता रही हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिए, कोई सी भी बिंदी हो आपके पास ले लीजिए। अगर लाइट कलर की होगी ना तो ज़्यादा अच्छा है। और आपको ना क्या करना है, नेल पेंट लेना है। नेल पेंट तो लेडीज़ लोगों के पास बहुत सारे रहते हैं। कई लोग तो ना बहुत ज़्यादा रखते हैं, पूरे डब्बे भर भर के रखते हैं।
तो आप अपने जो भी साड़ी पहन रहे हो उस कलर का नेल पेंट लीजिए और आप इसको अपनी बिंदी के ऊपर लगा लीजिए। ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब थोड़ा सा हम इसको सूख जाने देते हैं और इसके सूखने के बाद ये देखिए इसको आप इस तरह से छुड़ाइए और अपने माथे पर लगा लीजिए। तो हो गई है आपकी मैचिंग की बिंदी। तो जिस कलर की साड़ी पहनिए फटाफट उस तरह से आप बिंदी घर पर बहुत ही आराम से बना सकती हैं। अगला जो टिप है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने डायपर लिया है और मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ बताती हूँ। तो सबसे पहले इसको हम कट कर देते हैं। तो एक साइड से तो मैंने कर लिया था, तो एक साइड को भी हम इस तरह से कट कर देंगे और इसको कट करने के बाद आप क्या कीजिए इस तरह से इसको रख दीजिए। अभी मैंने क्या किया है इसको एक प्लेट में रखा है और अब हम इसमें ग्लास भरकर पानी डालते हैं जिससे ये बढ़िया से एकदम फुल हो जाए। तो ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर पानी पूरा का पूरा इसने सोख लिया है। और चलिए अब हम क्या करेंगे ना इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। तो ये देखिए इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ और अगर आपको जल्दी है ना तो आप इसको फ्रीजर में रखिएगा और फ्रीजर में किसी बर्तन के ऊपर रखना है, ठीक है। डायरेक्ट फ्रीजर में ऐसी खुला मत रखिएगा वरना चिपक जाएगा। तो मुझे अभी बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नीचे ही रख देती हूँ और इसको जमा लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको जमा लिया है और एकदम ये बर्फ़ जो है ना इसके अंदर जम गया है, डायपर एकदम टाइट हो गया है और इसका यूज़ हम करने वाले हैं आइस पैड की तरह। कई बार आपने देखा होगा कि बच्चों को गिर कर या हमें जब गिर जाते हैं चोट लग जाती है तो इस तरह से खून जो है जाम हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है स्किन के अंदर। तो डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि बर्फ से सिकाई करें, तब आप इस डायपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे चोट वाली जो सूजन है और दर्द होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। किसी भी हिस्से में आपके जलन पड़ रही हो, पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा हो, गर्दन में दर्द हो, ठीक है, पीठ में चोट का दर्द हो या गिरने से जो इस तरह के निशान पड़ जाते हैं, मोच आ जाती है, तो ये देखिए आंटी ने यहाँ 2 ही दिन सिकाई की है इससे। तो ये आप देख सकते हैं जितना भी खून था बिल्कुल सही हो गया है और बिल्कुल आपको धब्बा दिखाई नहीं दे रहा होगा यहाँ पे। और वैसे इसे सही होने में लगभग 10 से 15 दिन लग ही जाते हैं। और बिल्कुल इसी तरह से गर्दन में अकड़न हो गई हो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही आपने देखा होगा कोहनी वोहनी में चोट लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और डॉक्टर हमें बर्फ़ की पट्टी रखने को कहते हैं, बर्फ़ से सिकाई करने को कहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से घुटने में जहाँ भी आपके प्रॉब्लम हो और डॉक्टर आपको सिकाई करने को कहे ठंडे पानी की, तब आप इसको यूज़ कर लीजिए। आप खुद बताइए जब फ्री में हमारा काम चल सकता है तो हम क्यों आइस पैड में पैसे खर्च करें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदें। और इस डायपर को आप कई दिन तक यूज कर सकते हैं जब तक करना हो। इसी तरह से जब भी हमें बुखार आता है तो डॉक्टर ठंडे पानी की पट्टी करने को कहते हैं, तो उस जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आंख में कभी चोट लग जाती है तब भी डॉक्टर हमें बर्फ से सिकाई करने को कहते हैं, तब भी आप इसका ही यूज कीजिए। कभी भी बर्फ से सिकाई करने के लिए डायरेक्ट हमें बर्फ को अपनी स्किन पर यूज नहीं करना चाहिए। या तो इस तरह से डायपर का यूज कर लीजिए या फिर किसी कपड़े में उसे लपेट लीजिए। तो इसको मैं दोबारा से फ्रिज में रख देती हूँ, दोबारा फिर से ये यूज करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फिर से मिलती हूँ ऐसी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।